आज हम कोई कंट्री को बुरा कहने नहीं आए, आज हम सिस्टम का कंपैरिजन करने आए हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर गुल प्लाजा जैसा इंसिडेंट, बिल्डिंग कोलैप्स, फायर या स्ट्रक्चरल फेलियर कनाडा में होता तो हैंडलिंग का तरीका क्या होता? और क्यों कनाडा में मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, प्लाजाज, इवन के बहुत छोटी स्मॉल शॉप्स जो हैं उसमें भी ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम होते हैं जो इंसान के बिना कुछ किए काम शुरू कर देते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए बना रहा हूं ताकि लोग समझ सकें राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कनाडा में फोकस इंसिडेंट के बाद नहीं, इंसिडेंट से पहले होता है। अब बिल्डिंग अप्रूवल के जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले कनाडा में स्ट्रक्चरल इंजीनियर का स्टैंप मैंडेटरी होता है। सिटी इंस्पेक्शन मल्टीपल स्टेजेस पर होती है। फायर डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। ऑक्यूपेंसी परमिट बिना सेफ्टी क्लियरेंस के इम्पॉसिबल है। अगर एक भी चीज मिस हो गई, बिल्डिंग यूज के लिए इलीगल होती है। और वहीं पाकिस्तान, इंडिया में अप्रूवल मोस्टली पेपर वर्क होता है। इंस्पेक्शन अक्सर सिर्फ फाइल में होती है। सेफ्टी को एक्स्ट्रा कॉस्ट समझा जाता है। यही सबसे बड़ा फर्क है फाउंडेशन लेवल पे। अब बात करते हैं उस चीज की जो लोग नोटिस ही नहीं करते हैं। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर होसेस जो दीवारों पे लगे होते हैं। कनाडा में हर मॉल, हर प्लाजा, हर रेस्टोरेंट, इवन स्मॉल फूड आउटलेट्स जो होती हैं उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है। जैसे ही स्मोक डिटेक्ट होता है, हीट लिमिट क्रॉस होती है, ऑटोमेटिकली पानी स्टार्ट हो जाता है। आपको कोई गार्ड नहीं चाहिए, कोई बटन दबाना नहीं पड़ता, कोई पैनिक मोमेंट नहीं होता। सिस्टम खुद डिसीजन लेता है। इसलिए कनाडा में फायर स्प्रेड होने से पहले कंट्रोल हो जाती है। बिल्डिंग कोलैप्स का चांस बहुत कम हो जाता है। अब गुल प्लाजा जैसे इंसिडेंट्स में फायर ने स्ट्रक्चर वीकन किया और फिर कोलैप्स हुआ। कनाडा में ये चेन स्टार्ट ही नहीं होता। अब मान लेते हैं अल्लाह ना करे फिर भी कोई मेजर इंसिडेंट होता है। कनाडा का फर्स्ट रिस्पांस विद इन मिनट्स, फायर ट्रक्स, एम्बुलेंस, पुलिस, सिटी इमरजेंसी रिस्पांस सब के सब ऑटोमेटिकली डिस्पैच्ड होते हैं। यहाँ किसी को फोन ऊपर नहीं करना पड़ता, किसी ऑफिसर की परमिशन का वेट नहीं होता। 911 कॉल मतलब सिस्टम आपका एक्टिव हो गया है हर तरीके से। सारा एरिया सील होता है, ट्रैफिक रुक जाती है, सिविलियन को दूर रखा जाता है ताकि रेस्क्यू सेफ रहे। कनाडा में एक चीज बहुत क्लियर होती है, रेस्क्यू फर्स्ट, फुटेज लेटर। मीडिया को कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। लाइव ड्रामा अलाउ ही नहीं होता। फैमिलीज को सेपरेट सेफ एरिया दिया जाता है। स्पेशल टीम्स अरेंज होती हैं अर्बन सर्च और रेस्क्यूज के लिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स आ जाते हैं, फायर इन्वेस्टिगेटर्स आ जाते हैं, साइट पे ही होते हैं वो लोग सब। गुल प्लाजा की अगर मैं बात करूं, उस सिचुएशन में हैवी मशीनरी अनसेफ तरीके से यूज होती है और यहाँ तो यूज हुई है। ट्रेन्ड रेस्क्यू कम होता है वहां पर। कनाडा में हर स्टेप डॉक्यूमेंटेड, हर मोमेंट कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि अगर रेस्क्यू में गलती हो जाए सिस्टम खुद अकाउंटेबल होता है। इंसिडेंट के बाद कनाडा में सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। सिटी इंस्पेक्टर्स इन्वेस्टिगेट होते हैं, बिल्डर का रिकॉर्ड खुलता है, इंजीनियर का लाइसेंस चेक होता है, फायर सेफ्टी अप्रूवल रिव्यू होता है। अगर गलती से आपकी नेग्लिजेंस प्रूफ हो, बिल्डर्स का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। हैवी फाइन्स, क्रिमिनल चार्जेस, जेल टाइम पॉसिबल होता है। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि गलती हो गई। कनाडा में नेग्लिजेंस मतलब क्राइम। अगर खुदा ना खास्ता किसी की जान चली भी जाए, फैमिली को लीगल कॉम्पनसेशन मिलता है। इंश्योरेंस पे आउट, लॉ सूट्स ऑफन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं। कंपनी फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। इसलिए बिल्डर्स सेफ्टी पे पैसा खर्च करते हैं। रेस्टोरेंट्स स्प्रिंकल लगाते हैं, मॉल्स ड्रिल करवाते हैं, फायर की ड्रिल्स होती हैं बहुत ज्यादा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे निकला जाए। लाइफ का नुकसान यहाँ सिस्टम के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो लॉ स्ट्रॉन्ग लिखा होता है लेकिन इन्फोर्समेंट वीक होती है। कनाडा में लॉ बिल्कुल सिंपल है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन
बहुत ब्रूटल होता है यहाँ पर। डिफरेंस ये नहीं है लोग यहाँ ज्यादा अच्छे हैं, ये बात मैं नहीं कर रहा। डिफरेंस ये है कि यहाँ सिस्टम गलती माफ नहीं करता। दोस्तों, गुल प्लाजा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो एक एग्जाम्पल थी कि जब सेफ्टी ऑप्शनल हो, रूल्स निगोशिएबल हो और अकाउंटेबिलिटी जीरो हो, डिजास्टर सिर्फ टाइम का इंतजार करता है। कनाडा परफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ फायर से पहले पानी रेडी होता है, कोलैप्स से पहले वार्निंग सिस्टम एक्टिव होता है और जान जाने के बाद भी सिस्टम चैन से नहीं बैठता। यही डिफरेंस है। अगर आप कनाडा में हो और कहते हो यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो याद रखो ये रूल्स ही आपको जिंदा रखते हैं। एंड में मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ जो गुल प्लाजा हादसे में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत करे और सारे जो भी लोग हैं दुकानदार, उनका जो नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उसकी भरपाई करे, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई उम्मीद रखना मेरा नहीं ख्याल है कोई सेंस बनती है। कराची को निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। क्यों डिफरेंस है लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरी सिटीज में। इवन हैदराबाद बहुत अच्छा क्लीन है, कराची में ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि गुल प्लाजा हादसे के बाद अगर डॉल्मेन मॉल और इस तरह के और जो प्लाजा हैं, अगर उनमें भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे, क्यों एग्जिट डोर्स नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल हकीकत क्या है। आग लगाई गई है या आग लगी है मुझे नहीं पता, और मैं इस मामले को उस तरफ लेकर भी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये डिफरेंस बताना चाह रहा हूं कि कनाडा में अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में एक चूल्हे पर भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड फौरन विद इन मिनट्स आ जाती है और पानी बहुत होता है यहाँ पर। पाकिस्तान के पास भी पानी है, कराची में पानी ही पानी है, समंदर भी है, सब कुछ है, लेकिन कैसे पानी खत्म हो गया, कैसे प्रॉब्लम्स हुई, कैसे आग बुझाने वाले लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड के बचाते हुए भी इंसान मर सकता है। बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ। कनाडा में बैठकर हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फाइनेंशियली किसी की हेल्प करना चाहें तो ही हम आगे बढ़ सकते। दैट्स लिटरली व्हाट वी कैन डू। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि सबको अल्लाह ताला मगफिरत करे, क्योंकि इस हादसे के बाद काफी दिल खराब हुआ, काफी रातें हम लोगों ने जाग कर गुजारी। बहुत बचपन हमारा गुजरा है कराची में, हमें पता है कि गुल प्लाजा कैसा दिखता था और अब कैसा दिख रहा है। तो बस दिल दुखता है तो ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग देख सकें, आप लोग समझ सकें कि हम बाहर रहने वाले भी उसी पेन से गुजरते हैं जिस पेन से आप लोग गुजरते हैं। हम यहाँ पर इसलिए रहते हैं ताकि मैं ये नहीं कह रहा कि हादसों से बचे रहें, लेकिन कम से कम हमें इतना मालूम है कि हम घर से निकलते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस फौरन हमें रेस्क्यू करने जरूर आएंगे। और ऐसा बहुत दफा मैंने प्रैक्टिकली भी इस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वो लोग फौरन 911 कॉल पे आ जाते। अल्लाह ताला हमारे इस शहर पे रहम करे, खुसूसन रहम करे, कुछ गैब से मदद हो, क्योंकि गवर्नमेंट 18 साल से एक ही है और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चेंजेस ऐसा कुछ आ रहा है। आई विश के पंजाब गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले सिंध पर भी, तो क्या ही बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ कि मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो पे। इमिग्रेशन, PR और इन्हीं चक्रों में हम फंस के रह जाएंगे, लेकिन जो हकीकत है, जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही हैं, हम उनको एड्रेस ही नहीं करते। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।